धन निरंकार जी, क्या आप भी कभी सेवा, सिमरन और सत्संग करने के बाद एकांत में यह महसूस करते हैं कि जो भी मैं भक्ति भाव से कर रहा हूँ, क्या वो इस निरंकार प्रभु तक पहुँच रहा है? क्या मेरे सद्गुरु मुझसे प्रसन्न हैं? यह एक बहुत ही स्वाभाविक और गहरा सवाल है जो हर गुरसिख के मन में उठता है। हम सद्गुरु के वचनों पर चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन भीतर एक आश्वासन चाहते हैं, एक इशारा चाहते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं। सद्गुरु हमें हमेशा सिखाते हैं कि यह निरंकार हर पल, हर सांस हमारे अंग संग है। यह हमसे सीधे सीधे बात नहीं करता, लेकिन अपने होने का एहसास ज़रूर कराता है। यह हमें संकेतों के माध्यम से बताता है कि हमारी अरदास, हमारी भक्ति स्वीकार हो रही है। आज हम ऐसे ही 7 संकेतों पर विचार करेंगे। अगर इनमें से कुछ संकेत आप अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, तो इसे केवल एक संयोग मत मानिएगा। यह निरंकार की कृपा और सद्गुरु का आशीर्वाद है जो आपके जीवन में सक्रिय हो चुका है। चलिए अपने अंदर झांकते हैं और जानते हैं वो 7 संकेत कौन से हैं। पहला संकेत है मन का बिना किसी प्रयास के शांत और स्थिर हो जाना। याद कीजिए, शायद पहले आपका मन बहुत भटकता था, सिमरन में बैठने पर भी हजारों ख्याल आते थे, लेकिन अब आप महसूस करते हैं कि मन में एक ठहराव आ गया है। जीवन में बड़ी से बड़ी चुनौती आने पर भी आप अंदर से विचलित नहीं होते। यह वो शांति है जो निरंकार के एहसास से आती है। जब यह विश्वास पक्का हो जाता है कि करने कराने वाला यह निरंकार है और यह हर पल मेरे साथ है, तो मन की भागदौड़ अपने आप रुक जाती है। सतगुरु की कृपा से जब मन निरंकार से जुड़ जाता है, तो बाहरी परिस्थितियां उसे अशांत नहीं कर पाती। अगर आपका मन भी अब बेवजह की चिंताओं से मुक्त होकर एक सहज स्थिरता में रहने लगा है, तो यह पहला और सबसे बड़ा संकेत है कि निरंकार दातार की कृपा आप पर बरस रही है। दूसरा संकेत, परिस्थितियां आपके पक्ष में होने लगती है और बिना मांगे मदद मिलने लगती है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई काम मुश्किल लग रहा था और अचानक कोई ना कोई जरिया बन गया और वो काम आसानी से हो गया? या जहाँ से मदद की कोई उम्मीद नहीं थी, वहाँ से मदद मिल गई? जब हम सद्गुरु के दिखाए रास्ते पर चलते हैं, तो निरंकार हमारे जीवन की मुश्किलों को आसान बनाने लगता है। यह निरंकार दातार की कृपा ही है कि हमारी रुकावटें अपने आप दूर होने लगती हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने इसके लिए दुनिया के आगे हाथ नहीं फैलाया। आपने बस निरंकार पर भरोसा रखा, सद्गुरु के वचनों को माना और अपना कर्म किया, और फिर सहायता खुद आप तक पहुंच गई। यही तो निरंकार दातार की रहमत है। जब जीवन के रास्ते अपने आप सुगम होने लगे, तो समझ जाइएगा कि आप निरंकार की रजा में चलना सीख रहे हैं। तीसरा संकेत, पुरानी कड़वाहट, बुरी आदतें और वहम सहजता से छूटने लगते हैं। जब सद्गुरु की कृपा होती है, तो सबसे पहले हमारा मन साफ होता है। जिन लोगों के प्रति मन में वैर विरोध या कड़वाहट थी, वो भाव अपने आप मिटने लगते हैं। जिन बुरी आदतों से आप छुटकारा पाना चाहते थे, वो कमज़ोर पड़ने लगती है। यह बदलाव एक बोझ उतरने जैसा लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अंदर से हमारी सफाई कर रहा है, ताकि मन में केवल प्रेम, नम्रता और करुणा का वास हो। जब हमें हर इंसान में इस निरंकार का रूप दिखने लगता है, तो नफरत और वहम के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। इसलिए जब आप देखें कि मन की पुरानी गंदगी बिना किसी जोर जबरदस्ती के साफ हो रही है, तो जान लीजिए कि यह सद्गुरु की कृपा का तीसरा स्पष्ट संकेत है। चौथा संकेत, आपके हृदय में हर इंसान के लिए स्वाभाविक प्रेम, करुणा और नम्रता का भाव जागने लगता है। ये निरंकारी मिशन की नींव है। जब निरंकार की कृपा होती है, तो यह ज्ञान केवल शब्दों तक नहीं रहता, बल्कि व्यवहार में उतर आता है। आपके अंदर से सबके लिए प्रेम की धारा बहने लगती है। किसी के लिए भी मन में ईर्ष्या, नफरत या अहंकार टिक नहीं पाता। आप हर इंसान को निरंकार का रूप समझकर उसका सत्कार करते हैं। आपकी वाणी में मिठास और व्यवहार में नम्रता आ जाती है। सतगुरु हमें यही सिखाते हैं कि मानव मात्र से प्रेम करना ही सच्ची भक्ति है। अगर आपके दिल ने भी हर इंसान के लिए, चाहे वो कैसा भी हो, बिना शर्त प्रेम और सम्मान का भाव पैदा हो रहा है, तो आप निरंकार के रंग में रंग रहे हैं। पांचवां संकेत, सेवा, सिमरन और सत्संग में बिना प्रयास के आनंद आने लगता है। कई बार हम भक्ति के काम एक नियम की तरह करते हैं,
लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है जब ये सब बोझ नहीं बल्कि आनंद का स्रोत बन जाते हैं। अब सिमरन करने के लिए जबरदस्ती बैठना नहीं पड़ता, बल्कि मन खुद निरंकार के एहसास में टिकना चाहता है। सत्संग में जाना एक रस्म नहीं बल्कि आत्मा की खुराक लगता है। सेवा करना एक ड्यूटी नहीं बल्कि सद्गुरु का शुक्राना करने का एक अवसर लगता है। जब आपकी भक्ति करने से होने की अवस्था में पहुंच जाए, जब उसमें एक सहज रस और आनंद मिलने लगे, तो यह 5वां संकेत है कि निरंकार ने आपकी भक्ति को स्वीकार कर लिया है। छठा संकेत, निरंकार आपको अंदर से सही गलत का मार्गदर्शन देने लगता है। जब हम सद्गुरु के वचनों को जीवन में ढालते हैं तो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ साफ हो जाती है। निरंकार हमें अंदर से ही गाइड करना शुरू कर देता है। जैसे कुछ गलत करने से पहले मन में एक बेचैनी होना, किसी काम को लेकर दिल में एक सुकून या एक शंका का पैदा होना, यह निरंकार का ही इशारा होता है जो हमें गलत रास्ते पर जाने से बचाता है। सद्गुरु का ज्ञान एक टॉर्च की तरह हमें रास्ता दिखाता है। अगर आप भी महसूस करते हैं कि आपका अंतर्ज्ञान इंट्यूशन पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है और आपको सही निर्णय लेने में मदद मिल रही है, तो समझिए कि निरंकार एक मार्गदर्शक के रूप में आपके साथ चल रहा है। और 7वां और अंतिम संकेत है, दुनिया की चीज़ों में रहते हुए भी मन का उनसे न चिपकना। इसका अर्थ घर परिवार या जिम्मेदारियों को छोड़ना नहीं है। सद्गुरु हमें हमेशा गृहस्थ में रहकर ही भक्ति करना सिखाते हैं। इसका मतलब है कि अब दुनिया की चीज़ें, मान सम्मान, पद और दौलत आपके मन पर हावी नहीं होते। आप अपनी सभी जिम्मेदारियां पहले से बेहतर तरीके से निभाते हैं, लेकिन मन में यह एहसास पक्का रहता है कि यह सब कुछ निरंकार की देन है, मेरा कुछ भी नहीं। प्रशंसा मिलने पर अहंकार नहीं होता और निंदा होने पर दुख नहीं होता। जब आप दुनिया में एक मेहमान की तरह रहना सीख जाते हैं, जो हर चीज़ का इस्तेमाल तो करता है पर किसी चीज़ को अपना मानकर नहीं चिपकता, तो यह सबसे गहरा संकेत है कि निरंकार न केवल आपसे प्रसन्न है बल्कि आप उसकी रजा में जीना सीख गए हैं। तो ये थे वो 7 संकेत। याद रखें, ये संकेत हमें अहंकार देने के लिए नहीं बल्कि और ज़्यादा शुक्राना और नम्रता से भरने के लिए है। ये सद्गुरु की कृपा है, हमारी कोई कमाई नहीं। अगर आप इस कृपा को जीवन में बनाए रखना चाहते हैं तो 3 बातें हमेशा याद रखें। सिमरन, हर पल हर सांस इस निरंकार का एहसास बनाए रखें। सत्संग, नियमित रूप से सत्संग से जुड़ें क्योंकि यही से हमारी आत्मा को खुराक और सही दिशा मिलती है। सेवा, निस्वार्थ भाव से इंसान की सेवा करें क्योंकि हर इंसान में इसी निरंकार का वास है। संकेत मिलना सद्गुरु की कृपा है, उन्हें पहचानना हमारी जागरूकता है और उस कृपा में बने रहना ही सच्चा गुरसिख जीवन है। अगर इन 7 संकेतों में से कोई भी संकेत आपको अपने जीवन में महसूस होता है तो कमेंट्स में धन निरंकार जी लिखकर सतगुरु का शुक्राना ज़रूर करें। अगर ये विचार आपके दिल तक पहुँचे हों तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरे गुरसिखों के साथ भी शेयर करें। ऐसी ही रूहानी विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन निरंकार जी।